आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सा क्लासिक बिहारी डिश। इसका नाम है दाल की दुल्हन। आप इसे दाल पिट्ठा भी कह सकते हैं। बहुत ही ट्रेडिशनल और बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ किसी भी चटनी या अचार या सब्जी की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। हे एवरीवन, देसी कुकिंग विद एकता में मैं एकता आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दाल की दुल्हन की रेसिपी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तुअर दाल और मसूर दाल को बराबर क्वांटिटी में ले लिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लेंगे और प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही में हम डालेंगे 2 गिलास पानी। तो हमने इसे साफ़ करके ले लिया है और 2 गिलास पानी भी डाल दिया है मैंने। यहाँ पर डाला है हल्दी, तो हल्दी हमने 1.5 छोटा चम्मच डाला है। साथ ही में हम डाल देंगे नमक। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है और इसके साथ इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डाल करके आप इसे बंद कर दीजिए और बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक इसे कुक कर लीजिए। और साथ ही में हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। हमने गेहूँ का आटा ले लिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल रोटी के जैसा बना करके तैयार करेंगे। जैसा हम फुलके के लिए बनाते हैं आटे का डो, बिल्कुल वैसा ही हमें इसे गूंद करके तैयार करना है। एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डो बना के तैयार कर लिया है और अब हम देखते हैं दाल को। तब तक हमारा दाल भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका दाल पक के तैयार हो जाएगा। हम गैस को चालू करेंगे और इस दाल को उसके ऊपर रख देंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो पर कर लेते हैं और इसे धीरे धीरे बॉईल होने देते हैं। तब तक हम दुल्हन भी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आटा तैयार कर लिया है और अब हम इसका एक लोई निकाल लेंगे। लोई आप अपने अकॉर्डिंग निकालिए, आपको जैसा बड़ा या छोटा बनाना है। तो हमने बिल्कुल रोटी के जैसा इसका एक लोई बना करके तैयार किया है और इसे हमें रोटी के शेप में ही बेल करके तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए सूखा आटा लगाते हुए हमने एक अच्छा सा इसका रोटी के जैसा बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। अगर गोल नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें इसको कट करना है तो गोल रोटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे अच्छा लगता है आप उस तरह से इसको बेल लीजिए। बस थिकनेस जो है हमारा, जैसा हम रोटी के लिए पतला सा रोटी बेल कर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही थिकनेस में इसको भी हमें बना लेना है। तो यहाँ पर हमने रोटी का शेप दे दिया है और अब हम एक ग्लास लेंगे और ग्लास की मदद से हम इस तरह से कट लगाएंगे इसमें। ये देखिए मैंने इस तरह से गोल गोल सा कट लगाया है। एक रोटी अगर हम बनाएंगे तो उसमें 5 से 6 दुल्हन जो है वो बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से आप कट लगा लीजिए। आप कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है और ग्लास से मैं इस तरह से काट देती हूँ। साइड से आपको इस तरह से निकाल लेना है और ये देखिए मैंने कैसे इसको निकाल लिया ना, बिल्कुल गोल गोल से पूड़ी जैसे हमारा शेप में ये बनकर तैयार हुआ है। तो अब आइए हम देखते हैं इसको हमें फ़ोल्ड कैसे करना है। तो इसको हमें फ़ोल्ड करने के लिए पहले हमने इसे हाथ पे ले लिया है इस तरह से। ये हमने इस तरह से हाथ पे रखा है और ये हम नीचे के साइड से हम 2 साइड से पकड़ेंगे, एक इधर से और दूसरा हम दूसरे साइड से पकड़ेंगे। इधर से हमें हल्का सा पुश करना है और तीसरा एक उंगली की मदद से हम इस तरह से, ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से दबाएंगे तो ये 3 शेप में बन जाएगा। और हल्का सा इसे हमें पुश कर देना है और इस तरह हाथ पर बिठा देना है और ऐसे ही करके आपको सभी बना लेना है। एक और मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे देखिए मैंने हाथ पे रखा है, एक और निकाल करके दोनों साइड से आप पुश कीजिए। नीचे के साइड में दोनों साइड एक साथ पुश कीजिए, हल्का सा पुश करना है और फिर नीचे के साइड से दूसरे साइड से भी आप उसे उठा करके तीनों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। तो आपको इस तरह से शेप मिल जाएगा। तो इसी तरह से सभी दुल्हन को हमने तैयार कर लिया है और आप इसमें एक और शेप दे सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो दोनों साइड से आप इस तरह से दबाते हुए और एक साइड से फिर इस तरह से दबा दीजिए। ये बहुत ही अच्छा 3 शेप में बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल ट्रायंगल सा दिखता है, एक फ्लावर जैसा। तो इस तरह से दुल्हन को तैयार कर लीजिए और इसी तरह से सभी को तैयार करते हैं। और फिर हम एक और शेप आपको बताते हैं, उस शेप पे भी आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी लोई ले ली है और ऐसा आपको शेप दे देना है। बिल्कुल ऐसा लंबा सा हमें सर्कल बनाना है और ऐसे सर्कल करके ऊपर के साइड और नीचे के साइड पतला करते हुए बीच में हम मोटा रखेंगे। इस तरह से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ और ऐसे बना करके इसे हमें बीच से दबा देना है।
दोनों तरह से बना कर तैयार कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ दुल्हन बनाकर तैयार कीजिए। कई जगहों पर इसे दाल का दूल्हा, दाल की दुल्हन भी कहा जाता है, कई जगह पे पीठा कहा जाता है। बहुत ही अच्छा और ट्रेडिशनल सा रेसिपी है बिहार का, बहुत ही फेमस सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से आपको सभी बना करके तैयार कर लेना है। तो पहले बैच में हम जितना बनाए हैं उसको हम पहले दाल में ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा ये एक बैच में हमने तैयार कर लिया है और इसको हम दाल में ऐड करने के बाद फिर से दूसरा बैच तैयार करेंगे। कुछ 5 मिनट के बाद फिर हमें दूसरा बैच इसमें ऐड करना है। तो पहले हम इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना बना करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे दाल में डाल देते हैं। को इसमें डालने से पहले आप दाल को एक बार चला लीजिए और अच्छी तरह से आप इसे चलाइए। नीचे बैठा जो रहता है ना, वो पूरा मिल जाएगा और फिर आप इसमें एक एक करके सभी को ऐड कर दीजिए और फिर आप इसमें डालने के साथ ही आप इसे एक बार चला लीजिए। हल्के से चलाना है और हल्के पे इसे उबलने दीजिए। तब तक आप दूसरा बैच बना करके तैयार कर लीजिए। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू स्लो पर रखना है और इसी तरह से हम इसे चलाते हुए बराबर से पकाएंगे। कुछ 10 से 15 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो दाल का दूल्हा दुल्हन है वो बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हमने गैस पे रखा है तड़का पैन और उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो 2 चम्मच के करीब हम सरसों का तेल यहाँ पर डाल रहे हैं और इसके साथ ही जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तेल हमारा, तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरा को थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 तेज़पत्ता डाल करके हमें डाल देना है इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। तो मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक टुकड़ों में काटा है और बारीक इसमें डालना है। इसके साथ हम डाल देंगे 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी हमें बारीक काट लेना है और इसमें डाल करके हमें थोड़ा सा मिला लेना है। मिला करके हमें इसे गोल्डन कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा गोल्डन, तब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को मैंने टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया है और उस तरह से डालती हूँ और बहुत ही जल्दी लाल मिर्च जो है ना वो हमारा पक जाएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे तड़का तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी सा दाल का दुल्हन तैयार हो चुकी है और अब आप इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे मिला दीजिए और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सर्व कर लिया है और रेसिपी को आप गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए। ठंडा होने के बाद दाल जो है ना वो थोड़ा थिक हो जाएगा, तो आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप वीडियो को ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने गर्मा गर्म दाल का दूल्हा दुल्हन तैयार कर दिया है। आप ट्राई कीजिए और कमेंट्स करिए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।